रिप्रेजेंटेशन of under root a on नंबर लाइन। इसका हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे, इसको डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वैल्यूज। ओके, सपोज कीजिए अभी जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन है कि हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट। ठीक, दिस वैल्यू √3/5 को हम किस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ नंबर लाइन। तो इस कॉन्सेप्ट को आप सबने देखना है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा कि व्हाई वी आर टेकिंग दिस कॉन्सेप्ट लाइक दिस, और आगे हम इसमें कैसे मूव करेंगे। तो उस वैल्यूज को आपने देखना, और मैं इसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करूंगा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद इट। ठीक, हमने इस वैल्यू को बच्चे पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर इसका प्रैक्टिकल पॉइंट। लेट अस सपोज दिस इज x, और आपके पास x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 पॉइंट क्या है 5 है, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए क्या होगा। मैथमेटिक्स सेड कि फर्स्ट लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। बच्चे इसको नोट कीजिएगा मेरे साथ, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एंड दिस वैल्यू इज x, मतलब जितनी भी आपको x दी गई हो, हम इस वैल्यू को x के इक्वल रखेंगे। ओके, नाउ व्हाट वी कैन से, नेक्स्ट थिंग, ऐड 1 यूनिट। इसमें 1 यूनिट ऐड कर देंगे, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें हम ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड C। ओके, अब आपको सबको पता होगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, याद कीजिए, वी कैन फाइंड इट आउट लाइक दिस। A पे कंपास रखिए, एक आर्क नीचे, C पे कंपास रखिए ऊपर एंड ऊपर, और इस तरह से इसको फाइंड आउट कर दीजिए। तो यू विल फाइंड योर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू O। बाद में इसको जस्टिफाई करेंगे बच्चे, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से ये वैल्यूज बन रही है, तो सारी जस्टिफाई करेंगे। ओके, कि इन तरह की वैल्यूज को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं। देखो O इज द मिड पॉइंट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, O पे आप कंपास रखिए और एक सेमी सर्कल क्या कर लीजिए, ड्रा आउट कर लीजिए। नेचुरली है कि अगर O आपका क्या है, मिड पॉइंट है, तो योर सेमी सर्कल विल डेफिनेटली टच A एंड C। अब थोड़ी सी चीजें आपको देखनी है जो आप यहां पे बनाएंगे या बनाने की कोशिश करेंगे। चेक कीजिए बच्चे कैसे। B पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए, जो आपकी आर्क को कहीं ना कहीं पे क्या करेगा, कट करेगा। और ये जो वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, √x को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अब क्यों करेगी, कैसे करेगी, ये मैं अभी आपके साथ जस्टिफाई करता हूं। ओके, देखिए कैसे। बच्चे एक चीज आपको नोटिस करनी है, इस डायग्राम पे पूरी तरह से फोकस करना है, सो दैट वी कैन जस्टिफाई कि ये जो हमने B पे अंडर लिया है, ये √x कैसे हो गया। ठीक, तो इस चीज को मैं अभी जस्टिफाई करने जा रहा हूं, तो चेक कीजिएगा कैसे जस्टिफाई करूंगा। ये 90 डिग्री था, तो दैट मीन्स इस पॉइंट को हम क्या रखेंगे, D। ट्रायंगल OBD इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो किसी को भी डाउट नहीं होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हुई, या हम इसको किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। एक चीज और देखिएगा इसमें, अब हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे या किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, वो देख लीजिएगा। देखिए ये जो AC था बच्चे, ये पूरा AC,
इस पूरे AC की वैल्यू थी x+1। ओके, अब अगर मैं AC का हाफ कर दूं, AC डिवाइडेड बाई 2, तो इट बिकम्स x+1/2। तो यू कैन से, अब आप देखते जाइएगा कौन कौन सा आपके पास क्या होगा, रेडियस होगा। चेक कीजिए, OC, O से लेकर C तक ये भी रेडियस है, इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, OA, ये भी रेडियस है। फिर से मैं एक बार आपको नोट करवा दूं, OC, OA एंड OD, ये सारे के सारे क्या है, रेडियस हैं। और रेडियस की वैल्यू हमने अभी अभी डिफाइन की है, क्या होती है, x+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, बिकॉज AC आपका डायमीटर था, डायमीटर का हमने हाफ किया, तो वी गेट रेडियस विच इज इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाई 2। हो गया। नाउ व्हाट वी कैन फाइंड, नाउ वी कैन फाइंड आउट OB। चेक कीजिए व्हाट इज OB। बच्चे ये वैल्यू है OB, एंड OB को मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, OB को मैं डिफाइन करूंगा कुछ इस तरह से, जो अभी आप चेक भी करेंगे, आप फाइंड आउट भी करेंगे कि ये वैल्यूज किस तरह से हो रही हैं, या वैल्यूज को किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, या किस तरह से हमारी ये वैल्यूज चलेंगी। प्लीज इसको देख लीजिएगा। ये जो मैं OB को डिफाइन करने जा रहा हूं, इसका फंडामेंटल क्या है, वो ये है बच्चे, आपके पास OC की वैल्यू थी, OC की वैल्यू से आप BC की वैल्यू माइनस कर दो। ठीक, चेक कीजिए किस वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, OB को, ये वाली वैल्यू है OB। जरा डिफाइन करके बताएंगे कैसे आएगी ये वैल्यू, जल्दी से, हाउ वी कैन फाइंड आउट OB। देखो दो तरीके हो सकते हैं, कोई भी इसमें कोई भी, देखिए OB को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि OB कैन बी डिफाइंड एज AB माइनस OA। देखिए AB की वैल्यू x थी, x में से OA क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, x, x में से हमने रेडियस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो वी कैन टेक द एलसीएम, इट बिकम्स 2x माइनस x माइनस 1 विच इज इक्वल टू x-1/2। ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगा, एक बार पूरा हो जाने दीजिए। ओके, फिर से देख लीजिएगा, नाउ वी हैव फाइंडेड OB, नाउ वी फाइंड OD। ओके, और हम अभी राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहे हैं बच्चे। राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास क्या थी, राइट एंगल ट्रायंगल थी ट्रायंगल OBD। इसमें क्या होना चाहिए, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें BD की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो इट मस्ट बी OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब OD की वैल्यू को हम चेक करते हैं। OD अपना रेडियस था, तो रेडियस की वैल्यू क्या हुई, x+1/2 का होल स्क्वायर। OB की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, कितनी है, x-1/2 का होल स्क्वायर। नाउ वी विल सॉल्व इट, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 divided by 4. Take the LCM. It becomes x square plus 2x plus 1 minus x square plus 2x minus 1. x square cancel, 1 and 1 cancel. ये वैल्यू क्या होगी बच्चे, 4x/4। यानी वी कैन से कि ये जो BD स्क्वायर आया, इसकी वैल्यू x होगी, और हम सिंपल BD को क्या लिख सकते, √x।
नाउ इफ वी आर राइटिंग सिंपल BD एज अंडर रूट x, तो चेक कीजिए, ये मैंने आपको कहा था ना कि ये BD किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अंडर रूट x को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहां से अभी हम वैल्यूज को डिफाइन करना शुरू करेंगे बच्चे, हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। BD आपके किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अंडर रूट x। आप यहां से वैल्यूज को लीजिए, O को BD तक क्या कीजिए, ओपन कीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहां से कंपास ओपन करेंगे, या आपके पास ये वैल्यूज होंगी, ये अंडर रूट x को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अब आपका नेक्स्ट जो काम होगा वो ये होगा, बिकॉज ये अंडर रूट x है, तो आप यहां से इसको ऐसे करेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, अंडर रूट x को। बिकॉज आपने BD को नेक्स्ट किसके इक्वल रख लिया, BE के इक्वल रख लिया। दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन। यानी ये जो BE है या ये जो पॉइंट E है, ये आपके अंडर रूट x को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपनी क्वेरीज बताइए। अगर मैंने क्वेश्चन करना हुआ प्रैक्टिकली, तो क्वेश्चन देखिए कैसे करूंगा। सपोज कीजिए आई वांट टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 3.5। ओके, तो आप सबके लिए प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, कैसे लिखूंगा। सबसे पहले व्हाट आई कैन विल टेक, मैं यहां पे 3.5 एक कर्व लूंगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन लूंगा। देन उस स्ट्रेट लाइन में आई विल ऐड 1 यूनिट। ओके, इनको नाम क्या दूंगा बच्चे, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। देन आई विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट कैसे लिया जाता है, अपर कर्व A पे प्लेस करके, C पे प्लेस करके, दिस वन आई विल टेक द मिड पॉइंट। तो वो मिड पॉइंट क्या होगा, O। देन एट पॉइंट O से A तक कंपास ओपन कीजिए, सेमी सर्कल बना लीजिए। सेमी सर्कल बन गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, B पे 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे हम करते हैं। तो ये जो पॉइंट आपके सेमी सर्कल को कट करेगा, दिस इज डेफिनेटली अ पॉइंट D। अब इस D की वैल्यू आपके पास, फिर से मैं वही कह रहा हूं, इस D की वैल्यू आपके पास क्या होगी, अंडर रूट 3.5, डेफिनेटली अंडर रूट 3.5। अब क्या होगा बच्चे, आप B पे कंपास रखेंगे, D तक ओपन करेंगे और ऐसे करके क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। अब आर्क लगाने का मतलब क्या होगा कि ये जो आपकी BEI है, ये BD के इक्वल है, और BD की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 3.5। तो इसका मतलब ये जो आपका BE है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर रूट 3.5 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। यस चेतना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, यस हार्दिक। युवराज। अनुज। Yes, sir. I want to say that, sir, instead of, sir, we have taken first 3.5 centimeter and then we have extended 1 centimeter. Instead of that, can we do that? First, we will take 5 centimeter and 0.7 because the multiple of 5 and 0.7 will be the 3.5. No, you can take, but here we have a one point which is B, which we have to mention the point B. That's why first of all I will take AB as 3.5 and then add 1. And अगर आप उस तरह से करेंगे, if you do like that, we will take 5 centimeter, so you cannot locate the point B there. Sir, it Yes, can be there, sir. As I know that, for example, it is the small one, but if it is given that
But if it is given a larger number such as √20 to √24, for that we can take the because if we will take 24 centimeter, it will be too long. So that we can take first 6 centimeter and we can extend up to 4 centimeter. So 624 will be 24. बच्चे 24 cannot be represented as 24 unit like this. Okay, you will take 10 units. This may be 10, this may be 10. This is just the representation. Then sir, why we have taken just only 1 centimeter? Is there any reason behind yes, that? that's why I'm telling you. That's the explanation. I have proved that. ये पूरी explanation है उसके लिए कि why we are taking 1. यही तो मैंने एक्सप्लेन किया था. मैं एक बार फिर से इसको कर रहा हूं. ओके ओके सर. तो ये मैंने इसीलिए किया गया था. यस शालिनी. युवराज. सर आप वहाँ 2x भी कैंसिल कर सकते थे ना. कैसे कर सकते थे बच्चे? 2x कैसे कैंसिल हो जाता? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. हाउ आई कैन कैंसिल इट? सर बट देयर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर सेम ना सर. नहीं बच्चे, ऐसे थोड़ा कैंसिल होता. सेम साइन कब कैंसिल होते? ओके सर. ओके तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश. देखो क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं कि दिस विल रिप्रेजेंट योर पॉइंट. एक बार सारे एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. मैं दोबारा से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चे, तो चेक इट. आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. लेट अस स्टार्ट अगेन. चेक इट. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट √x ऑन अ नंबर लाइन. प्लीज इसको भी दोबारा से देख लीजिए सारे बच्चे. ठीक. द फर्स्ट वन, टेक x as point AB. आपने ये x रिप्रेजेंट कर. Add 1 unit in it. This is point C and it becomes AC. Okay. Now find the midpoint of AC, which is equal to O, and draw a semicircle. ओके सेमी सर्कल आपके पास ड्रा आउट हो गया. नाउ चेक इट बच्चे. OA is the radius of this semicircle. OC is the radius of this semicircle. एंड आपको एक B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करना है. दिस इज D. एंड इफ यू कैन चेक, OD is also the radius of this semicircle. ओके और बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे. चेक कीजिए. AC is equal to x plus 1. Now if we divide it with 2, तो it becomes x plus 1 by 2. तो आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज देखो. ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है x plus 1 by 2. तो दैट मीन्स OA, OC एंड OD, these all are radius. तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? x plus 1 by 2. तो ये पूरे का पूरा रेडियस हो गया जिसमें OD भी आ रहा है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट OB. तो OB के लिए हमने अलग से एक प्रैक्टिस की. वो हमने ये प्रैक्टिस की कि AB माइनस AO. देखो ये मैंने AB लिया, AB, और AB में से OA माइनस कर दिया, तो वी विल डेफिनेटली गेट OB. अब AB की वैल्यू क्या थी? X, एंड AO की वैल्यू क्या थी? x plus 1 by 2. सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट OB as x minus 1 upon 2. ओके ओके तो ये आपकी वैल्यूज क्या हो रही हैं बच्चे? ये वाली वैल्यूज क्या हो रही हैं? चेकआउट कीजिए कि यू हैव फाउंड OB, OD, यू हैव फाउंड OB. अब हम किसकी वैल्यू कर रहे हैं? BD की वैल्यू कर रहे हैं. Now in a right angle triangle OB and D, you know that by Pythagoras theorem OD square is equal to OB square is BD square.
अब हम इसमें बी डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो वी विल राइट इट एज ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चे ओडी की वैल्यू क्या थी आपके पास, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ओबी की वैल्यू आपके पास क्या थी, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग इट तो यू विल फाइंड इट, देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जा रहा हूं, हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट। तो सिंप्लीफाई करने का आपके पास बेस्ट वे हो जाएगा, इसको कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। चेक कीजिए बच्चे, हेयर इज 4। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 1 and 1 cancel, x and x square cancel, 4x upon 4 it becomes x। तो BD is equal to BD square is equal to x। तो BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, अंडर रूट x को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स माय पॉइंट कि ये जो BD है ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट x की वैल्यू है। और BD अगर अंडर रूट x की वैल्यू है, नाउ फ्रॉम पॉइंट B ओपन द कंपास अप टू D और एक आर्क लगा दीजिए दिस वे। ओके, तो ये जो आपका पॉइंट हो गया E, ये भी रेडियस है BE और आपका BD भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो दैट्स व्हाई BE रिप्रेजेंट अंडर रूट x। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कि हमने कैसे फाइंड आउट किया। अब कई कैंडिडेट्स को ओबी के बारे में नहीं पता चला, तो आई विल अगेन टेल। देखिए हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू ली, AB की। AB इज इक्वल टू x, तो मैंने AB को देखो क्या रखा था, x रखा था। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है AO। तो हमने इसमें से AO सब्ट्रैक्ट कर दिया। AO की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x प्लस 1/2। सॉल्व कीजिए तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू OB ही आएगी, which is equal to x minus 1/2। That's the way we can solve the problem। ये इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, और अगर हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट है, एंड that's why we can say BD represent under root x। तो BD अंडर रूट x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको फॉर्मेट कर दिया कि दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट द क्वेश्चंस। ओके, और अगर हमें प्रैक्टिकली करना हो तो बड़ा सिंपल सा है बच्चे। अब कोई आपको कह दे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर, लीजिए अगर प्रैक्टिकली करना, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना, अंडर रूट 4.5 ऑन नंबर लाइन। तो मैंने प्रैक्टिकली आपको कहा, ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन होने वाला है, टेक अ पॉइंट OB which is equal to 4.5, add 1 unit in it, this is point C। okay, now take the midpoint of AC which is equal to O। now from this O draw a semicircle। at point B draw an angle 90 degree। now this 90, this value represent under root 4.5। ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं। now from this point at point B and this particular point is called T। now place the compass on point B, open it up to D and mark the arc like this। this point is C। तो this BE represent under root 4.5। this is the practical questions। अब थ्योरेटिकली आपके पास वैल्यूज जैसे भी आएंगी, you can find it out। yes बच्चे, Good morning, sir. good morning। Sir, for example, in school examination, sir, हमें proof बार-बार करना पड़ेगा या हम सीधा draw नहीं कर बच्चे, सकते हैं? आप तो जस्ट ये बना के दिखाएं, जस्ट ये बना के दिखाएंगे बस, और कुछ नहीं। Okay, sir. ओके, ये तो मैंने जस्ट बच्चे, आपको कभी ऐसा ना लगे कि ये कैसे कर रहे हैं सर, तो दैट्स वाई मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आपके लिए कि ये ऐसे नहीं आ रहा, इसके पीछे लॉजिक है।
Yes, sir. Okay, that's why we are representing it here. Ashish, Good morning, sir. good morning. Sir, what is the difference between spiral method and this method? No, spiral is something different, bache. There is in spiral we are taking prime numbers like this: under root 2, under root 3, and under root 5. Okay, totally prime number. But in this we are taking decimal representation. That's the difference between spiral and this method. Okay, अगर बच्चे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यू विल राइट इट लाइक दिस, जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम में आप इसको ऐसे ही करोगे, बस वो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। ओके, एक क्वेश्चन बच्चे मेरा और बचा था जो मैंने लास्ट में नहीं किया था, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो वो थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे है कुछ नहीं है वो मेथड, बट फिर भी देख लीजिए हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वन। ठीक, विच इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो लीजिए, व्हाट इज दिस? If someone asks you how we can represent a particular number, okay, what do we mean by particular number? If somebody asks you represent 2.65 on a number line, किस पे बच्चे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट इज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन? चेक करते जाइएगा सारे कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन अवर क्वेश्चंस। ओके, take a straight line like I am taking it. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Here let us suppose we have 0, we have 1, we have 2 and 3 and 4। देखिए आप किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे? 2.65 को। किसको रिप्रेजेंट करें? 2.65। तो आपका जो पॉइंट है दैट इज लाइज बिटवीन 2 and 3। अब आप क्या करेंगे? मेक अनदर लाइन। अब देखते जाइएगा जो मैं यहां पे करूंगा। ठीक, ये आपका हो गया 2। अब इसको मैंने मैग्नीफाई कर लिया अंडर लेंस 2.0। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 and 2.9 and 3। चेक कीजिए, आपने इस पॉइंट को मैग्नीफाई कर लिया। ओके, आपने कहां तक जाना था? 2.65 तक। अब आ जाइए, आपने 2 और 3 को पहले नोटिस किया। ओके, फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो 2.65 था। दैट मींस इट विल लाई बिटवीन 2.6 and 2.7। यही होगा ना? अब आप क्या करेंगे? इसको फिर से मैग्नीफाई करें। कैसे करेंगे इसको? 2.6 को बच्चे ऐसे, दिस रिप्रेजेंट 2.6। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे इसमें? चेक करते जाइए। नेक्स्ट वन 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 and 2.7। तो ये हो गया 2.7। Okay, now what we can say
दिस पॉइंट 2.65 इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस नंबर। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए, अगर ये पॉइंट ऐसे होता 2.65 एंड 7, तो हम एक स्टेप इसमें और करते बच्चे। कौन सा स्टेप करते? 2.65 तो हो गया आपके पास, तो हेयर इज 2.65। अब हमें पता चलता कि अवर नंबर इज लाइज बिटवीन दिस वन। अगर ये रिप्रेजेंट करना होता 2.657, तो फिर मेरी नेक्स्ट वैल्यूज क्या होती? आई विल मेक अनदर लाइन, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं किसको रिप्रेजेंट करता? 2.65। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता? 2.651, 2, 3, 4, 5, 2.655, 2.656, 2.657 और एंड में ये कहां पे आके रुकता? 2.66 पे। तो फिर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते, यानी ये पॉइंट आगे आगे क्या होता जाता? मैग्नीफाई हो जाता। जैसे आप देख रहे होंगे अपने बुक में, चेक इट एट पेज नंबर 15, उसने एक लेंस लगा के आपको दिखाया हुआ है कि फर्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन बिटवीन 2 and 3, फिर हमने उसको और मैग्नीफाई किया और मैग्नीफाई किया और चलते गए। एंड सी द एग्जांपल 17, पेज नंबर 17 पे देखिए, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हो रहा है ना? और ये आपकी किस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आपके किस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग योर क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। तो इसको आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के साथ क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये हमारी किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज और देख लीजिए बच्चे, इसी में अगर ये क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आ जाए कि हाउ यू विल रिप्रेजेंट 4.26 बार, ठीक, फिर से देख लीजिए, 4.26 के ऊपर क्या आ जाए? बार आ जाए। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वैल्यू? कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक द स्केल अगेन, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करें। मेक अ लाइन, ओके। तो अब हम इसको क्या प्लेस करेंगे? 10th प्लेस तक। सपोज दैट दिस इज 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा और सेट करता हूं। आपको थोड़ा सा व्यू अच्छा दिखा, चेक कीजिए। नाउ वी कैन टेक अ लाइन लाइक दिस। We can take this as 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5। ये आपके पास पहली मैग्निफिकेशन हुई बच्चे। अब हमने इसको 100th प्लेस तक करना है, क्योंकि 4.26 है। तो आपको पता लग गया कि ये किसके बीच में लाई करेगा? इट विल लाई बिटवीन 4.2 एंड 4.3। आप इसको मैग्नीफाई कर लीजिए। फोर 4.2 ऑन दिस पॉइंट, फिर से एक लाइन बना लीजिए, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 4.2
4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 and 4.30. 30 का मतलब 4.3 आ गया, तो आप इसको मैच कर दीजिए। ये होगी मैग्निफिकेशन। अब आपको पता था 4.26 रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मीनिंग बच्चे ये होता है 4.26, 4.26, 4.26 ऐसे चलना होता है। तो ये रहा 4.26। ठीक, अब आपने 4.26 को क्या किया, पकड़ लिया और इसको फिर से आके लाइन में यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया 4.260। नेक्स्ट 4.261, 4.262, 4.263 एंड सो ऑन। और चलते चलते बच्चे यहां पे आके ये 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। मैग्नीफाई कर दिया। अब आपका नंबर यहां पे लाई करेगा, इसको फिर से लीजिए ऐसे ही। ठीक, नंबर लाइन बनाइए, बिकॉज ये सक्सेसिवली मूव करता जाएगा तो आप कह लीजिए आप इसको 2 पॉइंट तक रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, 2626, बस दैट्स ऑल। तो ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सपोज कीजिए आपको ये कहा गया हो कि 4.3 बार को रिप्रेजेंट कीजिए, या ऐसे कीजिए 4.32, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 4.3232 और इनको आप नंबर लाइन पे क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के थोड़े से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थे, हो सकता है आपको थोड़े बहुत कम समझ लगे हो, बट आपका काम क्या होगा कि आप इनको एक बार डेफिनेटली अपनी बुक में क्या कीजिए, सॉल्व करके देखिएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से भी देख लीजिएगा, जिन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नहीं पता चला, पता चल जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा, अगर बच्चे मैं टॉपिक्स की बात करूं तो हमने फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट ऑल सारे टॉपिक्स क्या कर लिए, बट मेरा जो अभी क्वेश्चन है बाकी हैं, तो मेरे उन क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कीजिए जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। तो उनमें से एक क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। प्लीज मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस वन। अगर आपको कहा जाए √2 - 1 over √2 + 1 is equal to a plus b √2. What is the value of a and what is the value of b? Start कीजिए। Okay, how we can farm it out? Start करते हैं। तो मेरी सबसे पहली एक्सप्लेनेशन होगी बच्चे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, आपको बताया गया था कि वी कैन सिंपली सॉल्व इट विद रैशनलाइजेशन। ओके, multiply it, it becomes √2 - 1 whole square divided by √2 whole square minus 1, which is equal to a plus b √2. ये आपके पास इस क्वेश्चन की क्या हो रही है, एक्सप्लेनेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट चलिए
अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी √2. एक बार चेक कर लीजिए, देन आई विल टेक योर प्रॉब्लम्स. ओके, नेक्स्ट वन, √2 स्क्वायर 2, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 plus 1 3 और कंपेयर कीजिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट ए, फर्स्ट पार्ट 3, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. नेक्स्ट √2 कोफिशिएंट बी एंड √2 कोफिशिएंट 2, देयरफॉर b is equal to 2. So this is the way how we can solve this question. Yes, Lakshita. Sir, the number lines on which you have drawn first, we want to represent 3.5. Did you measure 3.5? बच्चे थोड़ी सी अपनी वॉल्यूम अप करो. So should we measure 3.5 or it's just a random measurement? In number line representation, कोई और बता सकता है स्नेहा what he wants to say? Number line in number line representation, when you drew like 3.5, did you measure 3.5? अयान क्या कह रही है लक्षिता भी? मैं अपना नोट के बारे में सर लक्षित कहना चाहता है कि नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में 3.4 के बारे में ऐसा कुछ कहना चाहता है सर. चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं. पूजा. सर मुझे डाउट था. यस यस नेहा बोलिए. मुझे भी डाउट था. एक मिनट. कि जब ये आंसर आपने निकाला लास्ट स्टेप में, तो सर सेकंड लास्ट स्टेप में हमने देखा कि -2√2 था, तो फिर सर बाद में वो प्लस कैसे हो? नहीं बच्चे, ये -2 ही रहेगा. ये गलती होगी मेरे से, ये माइनस ही रहेगा और आपके पास b की वैल्यू क्या आएगी माइनस ही आएगी. ओके, तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी. स्नेहा, लक्षिता क्या कहना चाहती थी? मेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं दिया. सर हमारे पास भी क्लियर आवाज नहीं आ रही थी उसकी. ओके स्नेहा, बच्चे मैसेज कर दो. ओके, यस रिद्धि. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि इस प्रोसेस में आपने रैशनलाइजेशन किया वो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 √2 दूसरे से आपने सॉल्व किया है जो यहाँ है इसकी ब्रैकेट्स में. यस. ओके सर. यस हार्दिक. सर आई वाज आस्किंग कि इस बार हमारे मतलब उसके अंदर कौन कौन से वो आएंगे √2 और √3 और ये कौन कौन से आएंगे मतलब मींस सर हमको एक्चुअली ये बोला गया है कि आपके सिर्फ और सिर्फ √2 √3 और √5 आएंगे. नहीं बच्चे, मैं इस तरह से टीच नहीं करता. आपको सारे सीखने चाहिए. क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बात की बात है. ठीक है, आप एक बार सारा कुछ सीखिए. क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसको उसकी बात छोड़ दीजिए. यस शिवम. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? बिल्कुल, लीजिए. सर जो लंबा लाइन में जो आपने रिप्रेजेंट किया था 4.26, सर इसके आगे भी कैरी ऑन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बच्चे, बट ये रिपीट करता रहे ना 4.26 4.26, तो मैं इसको जस्ट 2 बार रिपीट करने के बाद छोड़ दूं. सर आपने मैग्नीफाइड करके करा था ना पूरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ओके, थैंक यू सर. गौरव. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Sir, if anybody says us to represent √24.4 on number line, how तो can we represent?
तो करके देखो बच्चे, फिर क्या दिक्कत है, आप करके देखो। सब बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें तो फिर बी में तो फिर दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सो ना, कि सारे नंबर Yes, लाइंस sir. को अगर हम पेज पे ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो नॉट पॉसिबल। ओके, Yes, sir. तो इट्स जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन। ओके, चलिए तो मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं बच्चे। अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, चेक इट। क्वेश्चन इज, इनको सीखना बच्चे आपने। व्हाट ही सेड, इफ 3 प्लस अंडर रूट 7, ये क्वेश्चन डेफिनेटली सीखने आपने। 3.-7 is equal to a plus b under root 7. What is the value of a and b? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़े सिंपल से तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अभी फॉर्मेट करेंगे। चेक कीजिए हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। ओके, क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा, चेक कीजिए। अंडर रूट 3 प्लस 7, 3 माइनस 7। तो अवर बेस्ट प्रोसेस इज रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कीजिए, 3 प्लस अंडर रूट 7, 3 प्लस अंडर रूट 7, विच इज इक्वल टू a प्लस b अंडर रूट 7। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, अपर टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3 प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। लोअर टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर। ओके, एंड हियर यू विल गेट a plus b under root 7. Now the next one is 3 square under root 7 square plus 2a into b divided by 3 square 9 under root 7 square 7, and here is, चेक करते जाइएगा आगे कैसे होगा। 3 square is 9, under root 7 square is 7, and it becomes 6 under root 7. On the lower front you will get 2. Okay, which is equal to a plus b under root 7. 9 plus 7 is 16. ये टर्म बच्चे ऐसे लिखी जाएगी। नाउ यू विल टेक 2 एज कॉमन, अपर टर्म में से 2 कॉमन कर लीजिए। तो यू विल गेट 3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2, और राइट हैंड साइड में आपके पास a प्लस बी अंडर रूट 7 चल ही रहा है, तो 2 and 2 को कैंसिल कर दीजिए। 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस b अंडर रूट 7। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, टेल मी द वैल्यू ऑफ a एंड b। Sir, the A is value equal of to A 8 is and equal B to is 8 and equal B is to equal to 3. Value of a is equal to 8 and b is equal to 3. B is equal to 3. Sir, A is In a very simple way we can say a is equal to 8 and b is equal to 3. This is the way we can solve the questions. इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए बच्चे, एंड चलते चलते हम इस क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, या हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते। चलते चलते ये हमारा क्वेश्चन है, आप मेरे साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, 25 पावर 3/2 into 243 पावर 3/5 over 16 पावर 5/4 into 8 पावर 4/3। ठीक, what he said,
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कैसे इनकी वैल्यूज को क्या किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा। और बड़े सिंपल तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, देखिए कैसे। 25 power 3/2, I will tell you the way. 25 can be represented as 5 square, 3/2, कैंसिल कीजिए तो you are left with 5 power 3. 243 power 3/5, 243 can be represented as 3/5, just cancel कीजिए, you are left with 3 power 3 over 16 can be represented as 2 power 4, 5/4, cancel कीजिए, you are left with 2 power 5. Next 8 can be represented as 2 power 3, overall power 4/3, cancel कीजिए, it is 2 power 4. ये लीजिए, इसको आगे सॉल्व कर दीजिएगा। दिस इज द वे वी कैन फॉर्म द क्वेश्चंस। और यहाँ पे बच्चे हमारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर